ये विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बात कर रहे हैं बीएससी भाग सेकंड के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की। इस लेक्चर से पूर्व हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट में हमने एपोसाइनेसी फैमिली, एस्क्लेपिएडेसी फैमिली व सोलेनेसी फैमिली कंप्लीट कर ली है। आज हम थर्ड यूनिट की फैमिली लैमिएसी या लैबिएटी, जिसे लैबिएटी भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। इस फैमिली का पहले नाम लेबिएटी रखा गया था। लेबिएटी नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस कुल में जो दलपत्र हैं वे दो ओष्ठ या होठ, जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लेबिला भी कहा जाता है, के रूप में पाए जाते हैं। द्विओष्ठीय हैं या बाइलेबिएट हैं, इसलिए पूर्व में इसे लेबिएटी फैमिली कहा जाता था। परंतु आईसीबीएन के अनुसार प्रत्येक फैमिली ए, सी, ई, ए, ई से समाप्त होनी चाहिए, इसलिए इस कुल का नाम लेबिएटी से बदलकर लैमिएसी रखा गया। इस कुल को ओसिमम या मिंट फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इस कुल में तुलसी और पुदीना नामक दो इम्पॉर्टेंट प्लांट पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इन्हें ओसिमम या मिंट फैमिली कहा जाता है। इस फैमिली का, इस कुल का वर्गीकरण हम देखते हैं। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर है लैमिएल्स और फैमिली लैमिएसी। इस कुल में कुल 180 जीनस और 3500 स्पीसीज प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कुल के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, उनके बारे में हम यहाँ जरूर बात करना चाहेंगे। इस कुल में अधिकांश पादप हर्बेशियस या शाकीय पादप होते हैं, हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। हर्ब के रूप में प्लांट 3 फुट तक, 3 से 4 फुट तक हाइट में वृद्धि करता है। तना इसका लगभग हरा रहता है और इसके आधार से लेकर शीर्ष तक लगभग समान मात्रा में शाखाएं पाई जाती हैं। यह हर्ब का एक करैक्टर होता है। तो अधिकांशतः इस कुल के पादप जो हैं वो हर्बेशियस या शाकीय पादप हैं। नंबर 2, इस कुल में जो तना पाया जाता है वो लगभग क्वाड्रेंगुलर होता है, चतुष्कोणीय तना होता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। तीसरा सबसे विशिष्ट लक्षण जिसके द्वारा इसे पहचाना जाता है वह है इसमें पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का वाष्पशील तेल, एरोमेटिक ऑयल, जिसकी खुशबू जो है वह इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है, इसकी पहचान है। हम सब पुदीना को जानते हैं, तुलसी को जानते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। चौथा विशिष्ट लक्षण है इसका एक विशेष प्रकार का इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। हम जब पुष्पक्रम बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा इसका करैक्टर है इसके दलपुंज द्विओष्ठीय हैं, बाइलेबिएट करोला है, ऊपर का ओष्ठ और नीचे का ओष्ठ, इसलिए इसी फैमिली को पहले लेबिएटी कहा जाता था, अब इसे लैमिएसी कहा जाता है। इस कुल की हैबिट हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, इसमें शाक पाए जाते हैं, हर्बेशियस प्लांट पाए जाते हैं, एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय, और यह कुल कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी कि विश्वव्यापी, पूरे विश्व में समान रूप से पाया जाने वाला कुल है। इसके बाद में हम देखते हैं इस कुल का पुष्पक्रम। हमने पहले भी बात की, इस कुल का पुष्पक्रम एक विशेष पुष्पक्रम है जिसे हम वर्टिसिलास्टर या कूट चक्र कहते हैं। जब पुष्पक्रम की बात होती है तो पुष्पक्रमों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक ससीमाक्ष और एक असीमाक्ष।
ससीमाक्ष यानी कि साइम और असीमाक्ष यानी कि रेसिम। जो ससीमाक्ष पुष्प क्रम है वो है पुष्प क्रम, फिर मोनोकेजियल साइम, एक शाखी ससीमाक्ष, द्विशाखी सहसीमाक्ष और बहुशाखी सहसीमाक्ष में विभेदित किए जाते हैं। मुख्यतः जो द्विशाखी सहसीमाक्ष पुष्प क्रम है उसमें पहला विभाजन पुष्प में दो शाखाओं के रूप में होता है और उसके बाद में जब भी विभाजन होता है तो वह फिर दो शाखाओं के रूप में विभाजित होता रहता है और इस प्रकार पुष्पों का एक समूह बन जाता है। लेकिन इस कुल में पहला विभाजन द्विशाखी डाइकेजियल साइम के रूप में होता है, परंतु उसके पश्चात यह पॉलीकेजियल या बहुशाखी ससीमाक्ष के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जो तना है जिस पर यह पुष्प क्रम उत्पन्न हो रहा है उसके पर्व संधियों से बहुत से पुष्प उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक पुष्प एक सहपत्र के साथ होता है और यह पुष्प समूह के रूप में एक चक्र के रूप में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को कूट चक्र या वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम कहा जाता है, जो कि इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। पुष्प की बात करेंगे हम। इस कुल में पुष्प सहवृंत है, पेडिसिलेट है, सहपत्री ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टिएट, सहपत्र की ब्रैक्टियोलेट, एक व्यास सममित। पुष्प में दल पत्रों के द्विओष्ठी होने के कारण यह पुष्प एक व्यास सममित हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। पुष्प में दोनों प्रकार के लैंगिक अंग हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी कहेंगे। प्रत्येक चक्र में 5 इकाइयां हैं, इसलिए इसे हम पेंटामेरस कहेंगे। जयांगदर, इसमें ओवरी सुपीरियर है और के, सी, ए, जी उसके आधार से उत्पन्न होते हैं, जी के। कंप्लीट है, सभी पुष्प के अंग पाए जाते हैं, इसलिए कंप्लीट। नियमित है, बाहर की तरफ के, फिर सी, फिर ए और केंद्र में जी, इसलिए इसे नियमित। और सभी अंग चक्र के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए चक्रीय कहते हैं। कैलिक्स जो बाह्य दल पत्र है वो 5 हैं, चिरलग्न है। हमने पहले भी बात की चिरलग्न की, परसिस्टेंट की। फैमिली सोलेनेसी का एग्जाम्पल लिया था हमने, सोलेनम मेलोंजेना। बैंगन के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो बाह्य दल हैं वो यदि नष्ट नहीं होते हैं और पुष्प अथवा उसके पश्चात फल के साथ भी लगे रहते हैं, जैसे बैंगन के ऊपर 5 हरी पत्तियों के समान संरचना मुकुट के रूप में पाई जाती है, जो कि उसके बाह्य दल हैं। इसी प्रकार इस कुल में भी बाह्य दल फल तथा पुष्प के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें चिरलग्न कहते हैं, परसिस्टेंट कहते हैं। बाह्य दल पत्र संयुक्त हैं, गैमोसेप्लस हैं और कोरस्पर्शी हैं। इस कुल में एक विशेष लक्षण पाया जाता है, जो बाह्य दल है उसमें पश्च दल पत्र जो सबसे पोस्टीरियर वन है वो आकार में बड़ा होता है और आकार में बड़ा होने के कारण पार्श्व में लिटरल साइड में जो इसके कैलिक्स हैं उन्हें कुछ ढक लेता है। पश्च दल पत्र आकार में बड़ा होता है, पोस्टीरियर वन इज लार्ज इन साइज और ये रंगीन होते हैं। आप ध्यान देंगे तो ये पर्पल कलर के, बैंगनी रंग के आपको दिखाई देंगे। तो ये कैलिक्स के बारे में कुछ कैरेक्टर्स हुए। अब हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला इसमें 5 हैं, दलपत्र 5 हैं, संयुक्त हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हमने पहले कहा था इस कुल में दलपत्र द्विओष्ठीय हैं, बाइलेबिएट हैं, तो बाइलेबिएट दिखाई देते हैं। 2 पश्च दल, ऊपर का ओष्ठ जो पोस्टीरियर 2 हैं वो अपर लिप बनाते हैं और 3 जो हैं एंटीरियर 1 वो लोअर लिप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 2 लिप्स में
विशेष रूप से बटे हुए दिखाई देते हैं। चित्र से समझाया जा सकता है, 2 के द्वारा अपर लिप बनाया जा रहा है और नीचे पीछे 3 के द्वारा लोअर लिप का निर्माण किया जा रहा है। रंगीन है, वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास प्रदर्शित करते हैं, कोरस्पर्शी या कोरछादी। अब हम बात करते हैं इनके एंड्रोशियम की, पुमंग की। 4 पुमंग है, सामान्यतः 5 पाए जाते हैं, पंचतई पुष्प है, लेकिन इसमें 4 हैं, 1 अनुपस्थित मिलेगा। डाइडाइनमस है, डाइडाइनमस का अर्थ द्विदीर्घी, 2 लंबाई में ज़्यादा है, बड़े हैं, और 2 छोटे हैं, इन्हें हम डाइडाइनमस कहेंगे, 2+2 लिखेंगे। एपिपेटलस हैं, पेटल्स के साथ में दल पत्रों के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, एपिपेटलस। डाइथिकस हैं, चतुर्कोष्ठ की दिखाई देंगे आपको। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का अर्थ होता है जब फिलामेंट जो तंतु है वो पराग कोशों के साथ इस प्रकार एक बिंदु पर जुड़ा हो कि पराग कोश पेंडुलम की तरह से, दोलक की तरह से दोलन गति कर सकें। मुक्त दोली इसलिए कहा जाता है इन्हें, वो उनकी मूवमेंट पेंडुलम की तरह से ऊपर व नीचे दोनों दिशा में हो सकती है, इसलिए ये मुक्त दोली प्रकार के हैं। गायनोशियम की बात करते हैं हम। 2 अंडप हैं, द्विअंडपी, बाइकार्पिलरी, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए युक्तांडपी या सिनकार्पस। सुपीरियर ओवरी है, ऊर्ध्ववर्ती है, द्विकोष्ठकी है, कोष्ठक 2 हैं, लेकिन फॉल्स सेप्टम के बनने के कारण, कूट पट के बनने के कारण यह चतुर्कोष्ठ की दिखाई देने लगती है। इसे हम आभासी पट भी कहते हैं, फॉल्स सेप्टम। जो प्लासेंटेशन है, बीजांड न्यास है, वह अक्षीय है, और एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें पाया जाता है, गायनोबेसिक स्टाइल। जो वर्तिका है वो जयांग नाभिक है, इसको हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ हमने एक चित्र बनाया है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है वर्तिका, वर्तिकाग्र। जो वर्तिका है वो घूम करके जयांग के आधार से प्रवेश कर रही है। इस प्रकार के अटैचमेंट को, इस प्रकार के जुड़ाव को हम गायनोबेसिक, गायनोशियम के बेस पर, जयांग के आधार पर इसका जुड़ना गायनोबेसिक कहलाता है, जयांग नाभिक वर्तिका कहलाती है। पुष्प सूत्र देखें, ऑसिमम जो कि इसका सबसे कॉमन सदस्य है, सामान्य सदस्य है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, 2 ब्रैक्टियोल्स दिखाई दे रहे हैं। जाइगोमॉर्फिक, उभयलिंगी, या इसको हर्मेफ्रोडाइट भी कहेंगे, के 1/4 हमने बताया, पोस्टीरियर 1 बड़ा है और एंटीरियर 4 छोटे हैं, तो 1/4। इसी प्रकार से सी 4/1, नीचे वाला जो है आकार में बड़ा है, ऊपर वाले 4 छोटे हैं। ए हमने बताया द्विदीर्घी हैं, डायडाइनमस हैं, 2+2, 2 बड़े हैं, 2 आकार में छोटे हैं। जी 2 हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं और सुपीरियर हैं। तो इस प्रकार यह इसका पुष्प सूत्र हो जाएगा। यहाँ हम इसके पुष्प चित्र की बात करते हैं। पुष्प चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पोस्टीरियर कैलिक्स जो है वो बड़ा है, सेपल जो बड़ा है, एंटीरियर पेटल है वो बड़ा है आकार में, 2 एंथर जो छोटे दिखाई दे रहे हैं, 2 बड़े दिखाई दे रहे हैं, 4 हैं, और टेट्रालोक्युलर गायनोशियम है। तो विद्यार्थियों यह इस कुल के बारे में हुआ। इसकी आर्थिक वनस्पति में हम कुछ नाम जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑसिमम बेसिलिकम, इसको मरवा या तुलसी का कहते हैं, तुलसी का। दूसरा है हमारे पास में ऑसिमम कैनम, राम तुलसी कहलाती है ये। मेंथा पाइपरेटा, सामान्य पुदीना जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, मेंथा पाइपरेटा। थाइमस वल्गैरिस, इससे एक थाइमॉल नामक
औषधि का निर्माण किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है इसका ऑसिमम क्लीमंडेरिकम। ऑसिम ये कपूर का नाम है, ये याद जरूर कर लें आप, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे कॉमन जो सदस्य है इसका ऑसिमम सैंक्टम या तुलसी। सैंक्टम वर्ड लिया गया सैंक्टिटी से, पवित्रता से। तुलसी को हम पवित्र पौधा मानते हैं, इसलिए ऑसिमम सैंक्टम। तो इस प्रकार यह लेमिएसी या लेबिएटी कुल के बारे में इसका वर्णन था। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्नों की। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे आप। लेबिएटी कुल की वर्गीकृत स्थिति लिखिए, क्लासिफिकेशन बताइए इसका प्राप्ति स्थान और वितरण बताइए, हैबिट और हैबिटेट। इसका सामान्य भाषा में क्या नाम है? लेबिएटी। द्विओष्टीय दलपुंज की परिभाषा दीजिए, बाइलेबिएट। कोरोला के बारे में बताइए। ऐसे कुल का नाम लिखिए जिसमें वर्तिका जायांग नाभिक होती है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। गायनो बेसिक स्टाइल, इसके बारे में बहुत दफे पूछा जाता है। साल्विया में परागण की विधि बताइए, इसको छोड़ दें आप। कूट चक्र की परिभाषा दीजिए, वर्टिस लास्टर को एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद में लेबिएटी कुल के सदस्यों के प्रमुख विभेदक लक्षण बताइए, 4 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर जो हमने शुरू में किए हैं वो बताएंगे हम। बंधुता को एक बार छोड़ दीजिए, इसको हम लास्ट में देखेंगे। लेबिएटी कुल के परागण की विधि का वर्णन कीजिए। लेबिएटी में पुष्प क्रम का वर्णन कीजिए। लेबिएटी कुल के पुमंग, जायांग व परागण का वर्णन कीजिए। उसके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में बताइए और विभिन्न कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से लेबिएटी कुल को, इसके हम नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप यह प्रश्न सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।